जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्माष्टमी का पावन त्यौहार आ गया है। 26 अगस्त दिन सोमवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हमारे घर में जो लड्डू गोपाल रहते हैं, लड्डू गोपाल हर घर में होते ही हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं भी है तो भी आप जो भी नारायण के स्वरूप में, विग्रह स्वरूप में मूर्ति है, विष्णु भगवान की हो, राम भगवान की हो, उनका भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। पर लड्डू गोपाल यदि आपके घर में है तो उनकी विधि से पूजन अवश्य करें। आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल को भोग में क्या लगाना है, 56 भोग यदि हम नहीं लगा पाते हैं, 56 भोग हर घर में नहीं लग पाता है, तो 56 भोग की जगह पे ऐसी कौन सी सामग्री बाबा को अर्पित की जाए जिससे कि 56 भोग के बराबर हमें पुण्य प्राप्त हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी आपको थोड़ी सी भी यदि उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, पर हमें उससे बहुत मदद मिल जाती है। तो पहला उपाय है, लड्डू गोपाल को आपको स्नान कैसे कराना है। तो सुबह प्रातःकाल उठने के पश्चात जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। कैसे कराएं? दूध से आपको स्नान कराना है। गौ माता का यदि दूध आपको मिल जाता है तो लड्डू गोपाल को आप दूध से स्नान कराइए। दूध नहीं मिले तो गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करा दीजिए। उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर आप लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए, या आप पंचमृत से स्नान करा दीजिए, या साधारण सरल तरीके से आप शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण करवाने हैं। नए वस्त्र आप पहना दीजिए। नए वस्त्र आप ला करके रख लीजिएगा। नए वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार आप अच्छे से कर लीजिए। मुकुट वगैरह है, मुकुट पहना दीजिए। ज्वेलरी अगर आप लेकर आए हैं तो ज्वेलरी पहना दीजिए। और श्रृंगार करने के बाद उनका मुख दर्पण में उन्हें अवश्य दिखाएं। आप अपने जो दर्पण हैं उसमें उनका मुख उन्हें दिखा दीजिए। फिर उन्हें पालने पर विराजमान कीजिए। आपको एक छोटा सा पालना अपने घर में ज़रूर लाना है इस दिन। यदि नहीं ला सकते हैं तो मंदिर में आसपास कहीं पर भी पालना, जहाँ लड्डू गोपाल की पूजन होती है, वहाँ आप लड्डू गोपाल को झूला अवश्य ही झुला के आएँ। तो लड्डू गोपाल को आपको पालने में विराजित कर देना है। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल के सामने धूप दीप जलाकर रखना है। फिर आप उन्हें भोग लगाइए। भोग में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के दिन 56 भोग लगाया जाता है, पर हम 56 भोग नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान को जो धनिया से पंजीरी बनती है, धनिया के जो बीज आते हैं, धनिया को पीस कर उसमें घी शक्कर मिला करके, पंचमेवा यदि आपके पास है तो पंचमेवा मिला दीजिए, नहीं तो साधारण घी और शक्कर मिला करके उसमें तुलसी पत्र का भोग लगा दिया जाता है। क्योंकि भगवान को यदि आप 56 भोग भी रख देंगे और उसमें यदि तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो भगवान भोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्र के बिना तो भगवान भोग स्वीकार करते ही नहीं हैं। तो आप जो धनिया की पंजीरी बनाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही भोग स्वरूप में अर्पित करें। आपको 56 भोग के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। और इस दिन भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। पहला आप पंजीरी का भोग लगाइए, दूसरे नंबर पे आप माखन मिश्री का भोग लगाइए, तीसरे नंबर पे आपको खीरे का भोग इस दिन बाबा को अवश्य लगाना है। लड्डू गोपाल को खीरे का भोग लगा दीजिए और साधारण तरीके से आप पूजन कर लीजिए। लड्डू गोपाल की पूजन में इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आप इस दिन यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, धन आपके घर में नहीं आ रहा है, धन आगमन नहीं हो रहा है, तो आप इस दिन अपने घर में बांसुरी अवश्य रखें। यह वाद्य यंत्र होता है और बांसुरी घर में रहने से धन संपदा में वृद्धि होती है। और भगवान को मोरपंख अति प्रिय है। तो आज के दिन आप अपने घर में एक बांसुरी लाएं। यदि पहले से रखी हुई है तो काफ़ी अच्छी बात है। उन्हें साफ़ करके भगवान के सामने रख दीजिए। मोरपंख भी आपको इस दिन रखना है अपने घर में। मोरपंख वैसे हमारे घर में हमेशा मोरपंख रखे रहते हैं तो घर में धन की कमी नहीं आती है, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो आप मोरपंख अवश्य रखें। पूजन में भी आप मोरपंख का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल की विधिवत पूजन करनी है। आप माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। चरणामृत आपको बना लेना है। उसके बाद साधारण जैसे आपकी पूजन आप विधि विधान से कर लीजिए। पूजन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद आपको आरती भी उनकी उतारनी है, झूला झुलाना है भगवान को। फिर आप लड्डू गोपाल की आरती उतार दीजिए। जो आरती आपको आती है वह आरती आप
गा सकते हैं, नहीं आती है तो आप आरती उतार दीजिए। बाबा सब जानते हैं, सब समझते हैं। यदि आपने व्रत नहीं किया है तो आप ऐसे साधारण तरीके से पूजन कर लीजिए। और यदि आपने लड्डू गोपाल का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इस दिन व्रत रखा है तो आप पूजन करने के बाद आपको दिन भर भोजन नहीं करना है। भोजन में आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। घर में मांस मंद्रा नहीं बनना चाहिए। चाय वगैरह आप ले सकते हैं, फल फ्रूट आप ले सकते हैं। रात में जब भगवान का जन्म हो जाएगा उसके बाद आप प्रसाद वगैरह खा सकते हैं। और भगवान को इस दिन खीर का भोग भी लगाया जाता है। चावल की खीर भगवान को अति प्रिय है तो आप चावल की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। पर यदि आप ज़्यादा भोग नहीं लगाना चाहते हैं, केवल एक भोग आप रख सकते हैं, तो ऑप्शन के तौर पर आप धनिया की पंजीरी अवश्य रखें और उसमें एक तुलसी पत्र आपको ज़रूर से ही रखना है। यदि आप इस प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजन करेंगे तो विधि विधान से पूजन करने से आपको हर प्रकार के सुख का अनुभव होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। यदि कोई विवाह की समस्या से परेशान है, विवाह नहीं हो रहा है, शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो कहते हैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जब आप लड्डू गोपाल को स्नान करा दें तो स्नान कराया हुआ जल तुलसी मैया के गमले में डालने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अच्छा रिश्ता आता है। आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपको बताने में। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य ही टाइप करें।